हाय वृषभ राशि, आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस रीडिंग के अंदर हम आपको बताने वाले हैं आपकी जो प्यार की कहानी है ये अब किस मोड पर जाने वाली है। आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस हम आपको बताने वाले हैं क्या आपकी लाइफ में आपका जो एक्स है उसी के साथ रियूनियन होगा, वो आपकी जिंदगी में फिर से वापस आएगा, या रिलेशनशिप वालों आपकी जो शादी है वो आपके पार्टनर के साथ ही होगी या कोई न्यू पर्सन के साथ होगी। ये सारी की सारी चीजें गाइस हम आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताने वाले हैं। सो रीडिंग आज की आपके लिए बहुत ही खास होगी, इसको एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस आज के इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और आज के इस रीडिंग्स के अंदर आपको बताते हैं आपके जो प्यार की कहानी है, आपके जो लव की कहानी, आपके रिश्ते की जो कहानी है अब ये किस मोड पर आगे चलकर जाने वाली है। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस आपको क्लैरिटी देने वाला हूँ। यूनिवर्स आपको बताने वाले हैं आपके मोहब्बत की, आपके प्यार की कहानी जो है वो किस मोड पर जाने वाली है, किस दिशा पर जाने वाली है। क्या आपका जो रियूनियन है वो आपके एक्स के साथ ही होगा, रिलेशनशिप वालों आपकी जो शादी है वो आपके पार्टनर के साथ ही होकर रहेगी। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो क्या आपका जो पर्सन है वो आपको मैसेज कॉल करने की कोशिश करेंगे या उसी के साथ आपकी शादी की पॉसिबिलिटी है। ये सारी की सारी चीजें गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूं। ये जो प्यार है इस बंदे के साथ, इस बंदी के साथ, ये किस मोड पर आपका जाने वाला है, सारी की सारी चीजें गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूं। और यूनिवर्स भी आपको बताने वाले आज की इस रीडिंग के अंदर अगर आपका इसके साथ देखो शादी नहीं होना है तो क्या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करेगा, क्या आपकी लाइफ में न्यू प्यार की एंट्री होगी जो कि हो सकता है कि इससे भी ज्यादा आपको प्यार करे, समझे। ये सारी की सारी चीजें गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूं मैं आपको। सो रीडिंग आज की आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगी, सो इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो आपको बताते हैं आपके एक्स के साथ और राइट नाउ जो मेरे व्यूअर्स रिलेशनशिप में है उनकी कहानी जो है वो अभी किस मोड पर जाने वाली है। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं, आपके पर्सन के, आपके एक्स की एनर्जीज को निकालकर सबसे पहले तो इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, लाइक आपके प्यार के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। सो अभी गाइस 1 मिनट के लिए रिलैक्स, आप 1 मिनट के लिए हो जाए और मेरे साथ अपने पर्सन की, अपने एक्स की एनर्जीज को महसूस करने की कोशिश कीजिए और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स 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 प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताए सबसे पहले तो इनके व्यूअर्स जो है, इनके जो पर्सन है, इनका जो एक्स है, क्या इसी के साथ इनके प्यार की जो कहानी है ये आगे चलेगी। क्या नो कांटेक्ट वालों का जो एक्स है वो वापस आएगा उनकी लाइफ में, उसी के साथ शादी होगी। प्लीज यूनिवर्स बताए, यूनिवर्स 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 बताए मुझे, एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। सबसे पहले तो गाइस देखते हैं जो मेरे व्यूअर्स नो कांटेक्ट के सिचुएशंस में चल रहे हैं तो क्या उनके एक्स के साथ रीयूनियन के चांसेस है, रीयूनियन की पॉसिबिलिटी दिख रही है। सबसे पहले तो मैं नो कांटेक्ट वालों को क्लैरिटी देने वाला हूं, ठीक है। देन उसके बाद रिलेशनशिप वालों के बारे में बताते हैं। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के एक्स की, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कर दीजिए। यूनिवर्स यूनिवर्स ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। यूनिवर्स यूनिवर्स गाइस देखो जैसे जैसे इनकी एनर्जीज को महसूस कर रहा हूं तो मुझे ये चीज दिख रही है कि इन बंदों ने, इन बंदी ने आपकी ना पास्ट में आपके साथ काफी ज्यादा अच्छे समय बताया है, यानी कि स्टार्टिंग में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी अच्छे पल बताया है, लेकिन धीरे धीरे करके ईगो बीच में आने लगी और ट्रस्ट की एनर्जी जो है वो लाइक होता है ना कि एक ट्रस्ट इशू जो है वो बिल्ड होने लगा, ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर धीरे धीरे करके कम हुआ है, ठीक है। सो अभी तक तो ये एनर्जीज को महसूस किया है और अभी गाइस यहाँ पर देखो प्रॉपर्ली एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुका हूं आपके एक्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले तो इनकी एनर्जीज के बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी। सबसे पहले इनकी एनर्जीज को निकालते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर गाइस देख सकते हो टेम्परेंस की एनर्जीज है, ठीक है ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, चाहते हैं साथ मिल जाए आपका फिर से कहीं ना कहीं। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ओके। यहाँ पर देखिए गाइस 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज भी है,
ओके ओके, यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्स की एनर्जीज देखो, इनकी एनर्जीज को जैसे जैसे मैं निकाल रहा हूँ, जैसे जो मेरे व्यूअर्स नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस में है उनके लिए कुछ पॉजिटिव होने वाला है। ये मैं सबसे पहले तो चीज आपको बता देता हूँ, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है। अब क्या कुछ हो सकता है, क्या रीयूनियन हो सकता है, ये भी आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले तो एनर्जीज को निकालता हूँ। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है इनके अंदर, एंड द एनर्जीज ऑफ किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है। एंड यहाँ पर देखिएगा इस 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है आपके एक्स के अंदर। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है। सो गाइस देखो, आपके एक्स की एनर्जीज को सबसे पहले तो मैं निकाल चुका हूं, ठीक है। सो अभी मैं ये चीज सबसे पहले तो ओवरऑल देखो चीजें क्लियर करने वालों, आपकी आंखों को खोलने वालों, जिनको लग रहा है कि उनका रियूनियन फिर से हो सकता है, उनका जो एक्स है उनकी लाइफ में वापस आ सकता है, या उनका एक्स जो है वो उनकी लाइफ में अब मूव ऑन कर चुका है, उनसे आगे बढ़ चुका है। सारी की सारी चीजें सबसे पहले तो यहां पर ही क्लियर करने वालों। यहां पर देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है आपके एक्स के अंदर, देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, यानी कि ये जो बंदा है अभी भी आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है। जैसे कि आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो ना कहीं जितना मर्जी समय हो चुका हो, चाहे देखो काफी साल हो चुके हो, काफी महीने हो चुके हो आपका ब्रेकअप हुए को, बट देखो कहीं ना कहीं आपके मन में भी आपके एक्स के लिए ख्याल आते, कहीं ना कहीं आप भी इनके अच्छे पलों के साथ, जो भी इन्होंने आपके साथ अच्छे पल बताए हैं उसको कहीं ना कहीं आप भी याद करते होगे। और सेम चीजें आपके एक्स के अंदर भी चल रही है। आपका जो एक्स है ये भी देखो गाइस काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ये बंदा जो है ये काफी ज्यादा सोच रहा है आपको लेकर, जो चीजें आप इनको महसूस करवाते थे, यानी कि जो इनको आप अच्छा महसूस करवाते थे, ये चीजें इनको काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग में कर रही है, ठीक है। ओवर थिंकिंग हो रही है। और आपका एक्स की अगर मैं बात करूं इनकी करंट एनर्जीज में, तो आपके एक्स में अंदर देखो गाइस यहां पर इनके जो मूड स्विंग्स हैं ये बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में हो रहे हैं। आपके जाने के बाद ना गाइस देखो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। आपके जाने के बाद गाइस इनको ना कोई भी समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। जो चीज आप इनको समझते थे ना, जैसे कि यहां पर देखो आप इनके कहने से पहले ही चीजों को समझ लेते थे, या इनके बोलने से पहले समझ लेते थे कि इनके साथ क्या चीज हुई है या क्या चीज इनके साथ हो चुकी है। ये चीजें आप इनके कहने से पहले समझ लेते थे ना, तो वो चीजें अब इनको कोई भी नहीं महसूस कर रहा है। चाहे हो सकता है कि आपके साथ ब्रेकअप होने के बाद देखो, चाहे होने यहां पर ये जो बंदा है न्यू फ्रेंड्स के साथ भी बात जरूर करता होगा या कर रहा होगा। यानी कि देखो हो सकता है कि आपका जो एक्स है ना, किसी कनेक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ जैसे ही ब्रेकअप हुआ तो ये जो बंदा है ये 2 महीनों के बाद या 3 महीनों के बाद किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुका हो, या आपकी जो बंदी है ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी हो। बट ये जो बंदा है, ये जो बंदी है आपकी, उसके साथ भी नहीं खुश है, उसके साथ रहकर भी देखो आपके कनेक्शन के बारे में सोच रही है। तो ये चीज आप यहां पर ही सोच सकते हो कि आपने इनको कितना ज्यादा अच्छा महसूस करवाया था, या इस रिश्ते के अंदर आपकी फीलिंग्स कितनी ज्यादा इनके लिए सच्ची थी। ये चीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। क्लैरिटी जो है यहीं से आपको देखने को मिल रही है। सो अभी देखो जिनका तो देखो ब्रेकअप है, उनका एक्स किसी के साथ देखो रिलेशनशिप में नहीं है, ये 2% चांसेस होते हैं या 5% चांसेस होते हैं कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो। ये बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं, लेकिन 5% चांसेस है। बट वहां पर भी वो बंदा जो है, वो बंदी जो है खुश नहीं है, ठीक है। बट यहां पर देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। मूड स्विंग्स काफी ज्यादा हो रहे हैं, कभी कुछ करते कभी चीजें ऐसी कर देते हैं जिसकी यहां पर होती है ना कि जो नॉनसेंस बात वो भी करने लगते हैं। लाइक काफी ज्यादा मूड स्विंग्स इनके लाइफ में हो रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज बताती हैं कि गाइस आपका जो एक्स है ये चाहता है कि आपका साथ जो है इन्हें फिर से मिल जाए। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात है। जो सोच रहा है या जो सोच रही है कि हमारे एक्स के साथ हमारा रीयूनियन फिर से हो जाए, मैं अपने एक्स के बिना नहीं रह पा रही हूं, या मुझे मेरा एक्स ही चाहिए, मुझे उसके साथ ही शादी करनी है, तो ये चीज देखिए ये पॉजिटिव है आपके लिए बहुत ही ज्यादा। यहां पर देखो चांसेस दिख रहे हैं, यहां पर मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे 80% चांसेस दिख रहे हैं आपके एक्स के साथ आपके रीयूनियन के जो चांसेस है वो मुझे 80% कहीं ना कहीं गाइस दिख रहे हैं। 80% यहां पर है कि चांसेस जो है आपके रीयूनियन के, 20% जो चांसेस है वो सर्कमस्टांसेस जो है वो इन्हें रोक रहे हैं आपके साथ कनेक्ट करने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए रोक रहे हैं। और यहां पर देखिए 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज भी है। 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी बताती है इनको ये रियलाइज हुआ है कि आपके दूर होने के बाद इस रिश्ते के अंदर ये रियलाइज हुआ है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर मैंने ईगो से बात की है।
गुस्से में आकर काफी सारी चीजें जो है वो मैंने आपको बोली है, ये कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हुआ है, जो कि बहुत सारी अच्छी बात है। और गाइस यहाँ पर इनको ये भी रियलाइज हुआ है कि जैसे कि देखो ये बंदा जो यहाँ पर ओवर थिंकिंग करता है ना, तो ये बंदा ये भी सोचता है कि स्टार्टिंग में हम दोनों कितने ज्यादा अच्छे पल बिताते थे, या स्टार्टिंग में हम एक दूसरे को कितना ज्यादा समझते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, अच्छी फीलिंग्स जो है ना स्टार्टिंग वाली, जब ये रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालता था बंदा, उस बातों को लेकर ये काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है और याद भी बहुत ज्यादा करता है। सो और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, डर की एनर्जीज जो है, डर की और जजमेंट की एनर्जीज जो है ना, वो गाइस इनको ना आपके साथ कनेक्ट करने के साथ रोक रही है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका जो एक्स है ना कहीं कनेक्ट करने की हो सकता है कि कोशिश करता हो, या किसी पर्सन के राही आपके बारे में पूछने की कोशिश करता हो कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, या आप मेरे से मूव ऑन तो नहीं कर चुके हो। ये चीजें कहीं ना कहीं आपका जो एक्स है पूछने की कोशिश किसी ना किसी से, अपने फ्रेंड से राहे या आपके फ्रेंड से राहे जरूर पूछने की कोशिश करता होगा। और इसके अंदर ये डर है कि अगर मैं इनको कॉल करके ऐसे चीज बोल दूं तो आप जो है इनके साथ झगड़ा ना करने लगो, या आप एकदम से इनका फोन कट करके ब्लॉक में ना डाल दो। तो ये चीज का इनको अंदर काफी ज्यादा डर है, जिस कारण ना सर्कमस्टांसेस जो है वो कनेक्ट नहीं करने दे रहे हैं। बट यहां पर देखो आपकी जो प्यार की कहानी है आपके एक्स के साथ 80% दिख रही है। कम्युनिकेशंस का जो मौका है आपके एक्स के साथ, नो कॉन्टैक्ट बोलो, वो 80% दिख रही है। पॉजिटिव साइन जो मुझे दिखा आपके एक्स की एनर्जीज को निकालकर, इस रिश्ते के बारे में, इस प्यार के बारे में, वो क्या चीजें सोच रही है, आपको लेकर क्या चीजें सोच रही है, वो गाइस मैंने क्लियर कट आपको बता दिया है। 80% चांसेस है कि रीयूनियन हो सकता है, सर्कमस्टांसेस बाय 20% चांसेस जो है सर्कमस्टांसेस वो रोक रहे हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया किस कारण रुक रहे हैं ये बंदे आपके साथ कनेक्ट करने के लिए, ये बंदी है जो बंदा है आपका, ये किस कारण रुक रही है, ये भी चीजें गाइस मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। सो अभी गाइस मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं, लाइक जो मेरे व्यूअर्स रिलेशनशिप में है उनकी जो बातचीत है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है उनके पर्सन के साथ, या कह सकते हो कि रिश्ते के अंदर आपके दूरियां चल रही है। आपका कह सकते हो कि नो कॉन्टैक्ट हो चुका है 10 दिनों का, 15 दिनों का, या 1 महीना हो चुका है कि आपके पर्सन के साथ आपकी जो बातचीत है वो नहीं हो पा रही है। यानी कि देखो दूरियां आ चुकी है रिश्ते के अंदर। तो ये जो नो कॉन्टैक्ट है ये कितने दिनों तक रह सकता है? क्या ये बंदा जो है आपको कॉलिंग करेगा, या ये जो बंदा है ये आपके साथ टेम्परेरी चल रहा है? इसके बारे में क्लियर कट आपकी आंखों को खोलने वाला हूं। अगर मुझे दिखेगा आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ टेम्परेरी चल रही है, वो उसके साथ शादी की पॉसिबिलिटी आपकी नहीं है, चीज जो है क्लियर कट आपको बता दूंगा। देखो फेक होप्स सुनने चाहते हो, फेक होप्स अगर आपको सुनना पसंद है तो अभी के अभी वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल के अंदर, इस मस्ती क्राफ्ट यूट्यूब चैनल के अंदर रियलिटी ही मिलती है। यूनिवर्स जो बताते हैं वही आपको बताया जाता है, अदरवाइज देखो फेक होप्स नहीं मिलती यहां पर। सो अगर फेक होप्स सुनना आपको पसंद है तो इस वीडियो को अभी की अभी स्किप करके किसी और चैनल पर जाकर आप फेक होप्स जो है सुन सकते हो और अपने बारे में अच्छा अच्छा सुन सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूं। ये जो बंदा है आपका, ये जो बॉयफ्रेंड है, ये आपकी जो गर्लफ्रेंड है, ये देखो इसके साथ ही आपकी प्यार की कहानी आगे चलेगी, या ये जो प्यार की कहानी आपकी यहां पर ही रुक जाएगी, ये चीज मैं क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। चलिए एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, वो इनको लेकर क्या चीज सोच रहे हैं, क्या इन्हीं के साथ इनकी शादी की पॉसिबिलिटी है, और ये जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ये जो रिश्ते के अंदर दूरियां है, ये किस कारण आई है, क्या कोई थर्ड पार्टी है रिश्ते के अंदर? प्लीज यूनिवर्स यूनिवर्स बताए, एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स यूनिवर्स बताए, यूनिवर्स यूनिवर्स एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और मेरे व्यूअर्स को बताए ये इस प्यार की जो कहानी है क्या इन्हीं के साथ आगे बढ़ेगी? प्लीज यूनिवर्स बताए, एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 ओके, वेट अ मोमेंट, वेट अ मोमेंट। यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। सो गाइस देखो इस बंदे की एनर्जीज को, आपकी इस बंदी की एनर्जीज को मैं महसूस कर रहा हूँ अच्छे तरीके से, एनर्जीज के साथ मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर चुका हूँ। और मैंने जैसे ही इनकी एनर्जीज को महसूस किया, कनेक्ट किया ना, तो मुझे यहाँ पर ये चीज दिखी है कि ये जो बंदा है आपका,
ये जो आपका बॉयफ्रेंड है, ये जो आपकी गर्लफ्रेंड है ना, इनका जब इस रिश्ते के अंदर मन करता है ना तभी ही आपके साथ बात करते हैं, अदरवाइज कितने दिन बीत जाते हैं ये आपके साथ बात भी नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में इस बंदे ने काफी ज्यादा एफर्ट की है, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप इनके साथ रिलेशनशिप में भी ना आना चाहते हो, बट जैसे तैसे करके ये बंदा आपको रिलेशनशिप में लेकर आया और जैसे ही अटैचमेंट्स हुई धीरे धीरे करके इसका बिहेवियर जो है वो चेंज होने लगा। ये चीज सबसे पहले तो मैंने महसूस की है और अब देखने वाले हैं क्या पॉसिबिलिटी है शादी की, या ये कनेक्ट करेगा फिर इसके आपके साथ, ये चीज क्लियर करने वाला हूं, या ये बंदा जो है आपके साथ टेम्परेरी चल रहा है, ये सारी की सारी चीज क्लियर करने वाला हूं आपको। चलिए एनर्जीज को निकालते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, ओके। या कोई थर्ड पर्सन है आपके रिलेशनशिप बोलो रिश्ते के अंदर, ये भी चीज क्लियर कट करने वाला हूं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ठीक है ठीक है ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है एंड द एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर देखिएगा इस फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, ठीक है ठीक है। अच्छे तरीके से चीजों को अब मैं समझ रहा हूँ, आई होप आप भी समझ रहे होगे। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, ठीक है ओके। द हैंगमैन की एनर्जीज है, ओके। और यहाँ पर देखिएगा इस द टावर की एनर्जीज भी है, ओके। सारी चीजों को अभी मैं समझ रहा हूँ। ये जो बंदा है कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, या रिश्ते के अंदर दूरियां जो है ये क्यों बना रहा है, सारी की सारी चीजें अभी आपको बताने वाला हूं। और मुझे चांसेस देखो चीजें जो है शादी की इसके साथ, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आगे चलकर। चलिए एनर्जीज को अच्छे तरीके से निकालते हैं। पहले तो पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा इस फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, ठीक है ठीक है ओके। जो चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट होती है या क्रिएट होती आ रही थी या क्रिएट हुई थी जिस कारण दूरियां आई या नो कांटेक्ट चला है, ये किस कारण हुआ है, ये सारी की सारी चीज आपको बताने वाला हूं। सो अभी देखो एनर्जीज को यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से निकाल चुका हूं। अब इसके साथ आपकी प्यार की जो कहानी है ये आगे चलेगी, ये सारी की सारी चीज बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले गाइस, सबसे पहले तो अगर आपने कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट नहीं किया है अभी तक, तो मेरे प्यारे भाई बहनों कमेंट बॉक्स में 111 जल्दी से लिखकर 111 यूनिवर्स लिखकर ना यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट कर लीजिए। अगर आप नेगेटिव फील करते हो या करते आ रहे हो, या इस रिलेशनशिप में इस आपके पार्टनर के दूर होने के बाद आप नेगेटिव महसूस कर रहे हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर या 222 यूनिवर्स लिखकर एनर्जीज को अपने अंदर क्लेमिट कीजिए। यूनिवर्स की एनर्जीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, सो इसलिए इस एनर्जीज को आप क्लेमिट कर लीजिए। और गाइस ये अगर रीडिंग जो है आपके साथ रिजोनेट कर रही है, आपके साथ कनेक्ट कर रही है, मैच कर रही है, तो गाइस प्लीज रीडिंग को लाइक करना, लाइक वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आपसे लाइक करने से पैसा तो नहीं लिया जाता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूं, सो इसलिए गाइस वीडियो को एक लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता हूं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये रीडिंग आपको कैसी लग रही है, और रीडिंग अच्छी लग रही है तो मस्ती राज यूट्यूब चैनल को गाइस सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इस चैनल के अंदर ना आपके पर्सन की, आपके एक्स की रियलिटी जो है वो आपको दिखाई जाती है, आपका फ्यूचर की रियलिटी जो है वो इसी चैनल पर गाइस आपको बताई जाती है। सो इसलिए गाइस मस्ती राज यूट्यूब चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, क्योंकि जैसे हम वीडियो डाले आपके पर्सन की, आपके एक्स की एनर्जीज को निकालकर, वो सबसे पहले आपके यहाँ पर पहुंच जाए। सो इसलिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले और मस्ती राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब यहाँ पर बताते हैं इस प्यार की कहानी इस पार्टनर के साथ आपके कहां पर जाने वाली है, किस मोड पर जाने वाली है, चीजें जो है क्लियर करने वाला हूं, आंखें जो है आपकी खोलने वाला हूं। सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं, जो ये बंदा दूरियां आपसे बना रहा है, ये जो बंदा बात आपसे कम कर रहा है ना, इसका रीजन क्या है, ये मैं आपको चीज जो है क्लियर कट बताने वाला हूं। इसका क्या कारण है, यहां पर देखिए गाइस 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। 5 ऑफ वैंड्स की गाइस एनर्जीज मुझे ये बता रही है, अगर आपको लग रहा था कि हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या आपको कहीं से हल्का सा भी शक हुआ था, तो ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं। हाँ, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड किसी ऐसे तीसरे फ्रेंड के साथ बात कर रही है। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकता हूं कि हाँ किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में है, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ये देखो कनेक्शंस जो है हो सकता है कि आपके पूरे तरीके से टूट जाए। सो यहाँ पर मैं आपको ऐसे यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि हाँ आपका बॉयफ्रेंड, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, ये किसी तीसरे बंदे के साथ बातचीत जो है वो कर रही है। लेकिन वो जो तीसरा बंदा है ना, उसकी एनर्जीज को अगर मैं बताऊं तो वो इनको बहुत सारी चीजें सुनाता है।
वो इनको अच्छा महसूस नहीं करता है, जिस कारण क्या होता है, इनका मूड जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है, जिस कारण ये जो बंदा है ये आपके साथ भी बात नहीं करता है। और जब इनका मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए तब आपके साथ बात करके अपने मूड को अच्छा कर लेते हैं, या अपने जो भी दिल के अंदर गुस्सा होता है वो आपको कहकर, सारी की सारी चीजों को कहकर आपको अपने माइंड को फ्रेश कर लेते हैं और अपने आप को फ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, जो चीज थी, जो रियलिटी थी वो मैंने आपको बताई है। और अभी यहां पर ये चीज भी देखिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है, लाइक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है। इस बंदे ने ना कहीं गाइस आपका बहुत ही ज्यादा दिल दुखाया है। इस बंदी ने इस रिलेशनशिप के अंदर आपका काफी ज्यादा दिल दुखाया है। आपको काफी सारी चीजों के ताने भी आई थिंक इन्होंने मारे होंगे इस रिश्ते के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर काफी सारे ताने जो है इस चीजों के अंदर यहाँ पर आपको यहाँ पर आई थिंक मारे होंगे। और यहाँ पर देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बताती है कि रात के समय में रात जब पड़ती है जब ये बंदा अकेला हो जाता है, तब आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में ये बंदा सोचता है, आपके बारे में सोचता है। बट ये किस टाइप का सोच रहा है इसके बारे में ये बताने वाला हूं। ये जो बंदा है इस बारे में सोच रहा है कि आप जो है आप कहीं नहीं मेरी लाइफ से जाने वाले हो, चाहे मैं आपको जितना मर्जी बोल दूं या चाहे मैं जितनी मर्जी चीजें आपको कह दूं या मैं आपसे बात भी ना करूं आप मेरी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाले हो। ये चीज इनके माइंड में आती है रात के समय में, ओवर थिंकिंग जब करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, तो ये चीज अपने माइंड में लेकर आते हैं, इस बारे में सोचते हैं आपके बारे में कि अगर मैं इनको जितना मर्जी भी बोल दूं तो ये मेरे साथ ही रहेंगे, इन्होंने मेरे साथ ही शादी करनी है। ये चीज इनके माइंड में आते हैं, जिस कारण क्या होता है, ये अपनी ईगो लेकर आते हैं रिश्ते के अंदर। जब इनका मन करता है तभी आपके साथ बात करते हैं, अदरवाइज देखो आप इनको जब अपनी फीलिंग्स बताने लगते होगे तब ये फीलिंग्स को आपकी इग्नोर करने लगते होगे। लेकिन गाइस यहाँ पर मुझे ये भी चीज दिख रही है, यहाँ पर देखिए गाइस क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है। स्टार्टिंग में ये बंदे ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया है आपको रिलेशनशिप में लेकर आने के लिए, या स्टार्टिंग में जब आप इसके साथ रिलेशनशिप में भी आए थे तो इसने काफी ज्यादा आपके लिए अच्छा किया था। ये रिश्ते के लिए कुछ ऐसी चीजों का स्टैंड भी लिया था, ये रिश्ते के लिए कुछ ऐसी चीजें भी की थी जिससे आपको यकीन हुआ था, ट्रस्ट जो है वो आपके लिए बिल्ड हुआ था कि हाँ ये जो बंदा है ये आगे तक जो है साथ मेरे साथ निभाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होने लगा, फीलिंग्स जो है वो कम होने लगी, ईगो बीच में आने लगी, तो ट्रस्ट की कहीं ना कहीं कमी जो है वो आप दोनों के बीच में आने लगी। और धीरे धीरे करके क्या होने लगा, दी चैरोट की एनर्जी आने लगी। इसका मतलब ये कि धीरे धीरे करके चीजें जो है वो दिल में दबने लगी, चीजों को बताया नहीं जा रहा था, जिस कारण क्या हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगती है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती थी तो चीजें जो है और भी ज्यादा झगड़े में कन्वर्ट होती थी। बट यहां पर एक और यहां पर आपको पॉजिटिव साइन बताऊं यूनिवर्स की तरफ से, देखो जो रियलिटी है वो बता रहा हूं। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज ये उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखेगी, उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव करेगी। जो मेरी ये रीडिंग देख रही है, जिसके साथ रेजोनेट हो रही है रीडिंग, उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करवाएगी। गाइस 60% चांसेस दिख रहे हैं इसके साथ शादी की पॉसिबिलिटी, जैसे तैसे करके यहां पर गाइस इसके साथ आपकी शादी की पॉसिबिलिटी जो है वो दिख रही है 60%। बट यहां पर देखो जो 40% चांसेस है वो तब आपके पूरे यहां पर 100% हो गए जब ये जो थर्ड पर्सन है ये आपके रिश्ते में से दूर होगा। रिश्ते में से जैसे दूर होगा, ये जो बंदा है आपकी तरफ पूरे तरीके से आने वाला है, और जैसे आएगा आप इनको खींच कर रखोगे, ठीक है। बट ये जो थर्ड पर्सन है ये भी मुझे इतने ज्यादा देखो स्ट्रॉन्ग, अगर मैं आपको बताऊं स्ट्रॉन्ग रोमांटिक रिलेशनशिप, ये चीज नहीं मुझे दिखी इनके अंदर। जो थर्ड पर्सन है इनके जिसके साथ भी बात कर रहे हैं वो इनको काफी ज्यादा गुस्सा करता है, या इनका यूज कर रहा है इनकी चीजों को, लाइक इनके पैसा, आई थिंक पैसा इनका ले रहा है या कुछ इस टाइप का यूज कर रहा है। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल बताओ तो यूज कर रहा है आपके बॉयफ्रेंड का या आपकी गर्लफ्रेंड किसी ना किसी तरीके से। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो थर्ड पार्टी है ये धीरे धीरे करके आपके रिश्ते में से दूर हो जाएगी। दूर इस टाइप की होगी, आपके बॉयफ्रेंड को, आपकी गर्लफ्रेंड को रियलाइजेशन होने वाली है, यूनिवर्स उनके रियलाइज करवाने वाले कि ये थर्ड पार्टी जो है ये तुम्हारे रिश्ते को, इस वाले रिश्ते को खराब कर देगी। ये जो है चीजें यहां पर यूनिवर्स जो है धीरे धीरे करके रियलाइज जो है वो करवाने लगेगी, ठीक है गाइस। तो जो गाइस आपके प्यार की कहानी इसके साथ थी, किस मोड पर जा सकती थी, ये भी गाइस मैंने आपको रिलेशनशिप वालों क्लियर कट बता दिया है।
यहाँ पर देखो शादी की पॉसिबिलिटी थी इसके साथ 60%, तो वो मैंने आपको बताई। रियूनियन के चांसेस 80% थे, तो वो भी गाइस मैंने आपको बताया है। सो अभी गाइस ये चीज भी क्लियर करने वाला हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करेगा, ये यूनिवर्स आपको बताएगी। चलिए यूनिवर्स 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 बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करेगा जो कि इनको समझेगा, इनको इनसे ज्यादा भी प्यार करेगा। प्लीज यूनिवर्स बताएं, यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए देखते हैं। माई फेवरेट प्लेस इन साइड योर हग, आई लव यू and the energies of you are my heart and soul, I will love you forever long. Okay, and the last of message for you, यहाँ पर देखिए, I just want be your teddy bear। देखो यूनिवर्स तो कह रही है कि हाँ आपकी लाइफ में न्यू पर्सन एंटर करेगा जो कि आपको प्यार करेगा, बट देखो आप जो है अपने एक्स के साथ ही चाहोगे, अपने एक्स के साथ अपने पर्सन के साथ ही चाहोगे कि उसी के साथ आपका रीयूनियन हो जाए या उसी के साथ शादी हो जाए, क्योंकि जो अटैचमेंट आपकी इसके साथ जुड़ी है वो गाइस आप इनसे नहीं बोल पाओगे या आप नहीं छोड़ पाओगे इसको, ठीक है। तो ये चीज यूनिवर्स को भी आपकी एनर्जीज को महसूस जो उन्होंने की है, जिस कारण मुझे यही चीज बता रही है कि हाँ इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन तो एंटर करेगा, बट ये उनको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। वो इनके अंदर लाइक ये जो थर्ड यहाँ पर जो न्यू पर्सन है ना, ये आपके लिए काफी ज्यादा चीजों को करेगी, आपकी बातों को समझेगी, आपकी काफी ज्यादा चीजों को समझेगी। ये बंदा जो है ये आपकी लाइफ में आएगा एज अ फ्रेंड बनकर, आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। देन धीरे धीरे करके चीजों को आपकी समझेगा, सारे आपके दुख दर्द को समझेगा। लेकिन आप जो है ना इतना सीरियस नहीं इनको लेने वाले हो, क्योंकि देखो आप जो है अपनी लाइफ में अपने लव लाइफ को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए, आप अपने प्यार को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए, जिस कारण जो है इस जो न्यू पर्सन की एंट्री है ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, ठीक है। जो चीज क्लियर थी वही मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। देखो फेक होप्स तो मैं नहीं दूंगा, फेक होप्स अगर मुझे यहाँ पर देनी होती तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको कह सकता था कि हाँ आपका रियूनियन के 100% चांसेस है, इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको कॉल आएगा, ये फेक होप्स मैं आपको दे सकता था। लेकिन जो रियलिटी है वही आपको बताऊंगा। सो इसलिए देखो जो रियलिटी वो गाइस मैंने आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बता दी है। सो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना रीडिंग आपको कैसी लगी है। रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसी के अंदर रियलिटी जो है, सच्चाई जो है वो आपको देखने को मिलती है। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। मैं आपको मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए